हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मेंसुरेशन का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला करवाने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा में यही में से क्वेश्चन आना है। ठीक है, देखिए ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, यदि आपको फार्मूला पता है तो बन जाएगा, फार्मूला नहीं पता है तो नहीं बना पाइएगा। और एग्जाम में थोड़ा बहुत फार्मूला आगे पीछे हो भी जाता है। ठीक है, रट के गए कुछ और वहाँ भूल गए, पता चला मामला गड़बड़ा यार, सिंपल फार्मूला पर था। इसलिए अभी हम आपको करवाने वाले कि जैसे सीजीएल में यहाँ से कंफर्म यहाँ से समझ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, क्यूब करवाएंगे, क्यूबाइड करवाएंगे, सर्कल, सिलेंडर, कोन स्फीयर। ठीक है, इस वीडियो में इतने करवाएंगे। बाकी अगले वीडियो में आपको हम रोम्बस वगैरह करवा देंगे, ट्रेपेजियम वगैरह जिसको समलम बोलते हैं, और पैरेललोग्राम जो इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन देते हैं JSSC। ठीक है, चांसेस है कि यहीं से मिल जाएगा या फिर ट्रेपेजियम, रोम्बस, उधर से 2-3 टॉपिक और है। तो यहाँ अभी हम करेंगे क्यूबाइड, क्यूब, सर्कल, सिलेंडर, कोन स्फीयर। वीडियो को देखिएगा, बस कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। एग्जाम के टाइम पे जरूर फार्मूला पढ़ के चल जाइएगा, क्योंकि फार्मूला गड़बड़ाइएगा दोस्तों तो 3 नंबर आपको चला जाएगा। ठीक है, बता रहे ना, बहुत अफसोस भी होगा आपको, क्योंकि फार्मूला लगाना डाटा तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये आपके सीजीएल एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी करके हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहुत जल्दी से एकदम, और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए रेक्टेंगल से ही क्यूबाइड बनता है, सबको पता है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर ही पूछ देगा भाई। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स L + बीच, और एरिया क्या आता है L × B होता है। ठीक है, चलिए तो पेरीमीटर देख लीजिए। चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पूछेगा तो क्या होता है LBH, क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा यहाँ से लोग कन्फ्यूज होता है, ये टोटल सरफेस एरिया और CS डायरेक्ट L दे देगा, B दे देगा, H दे देगा। ठीक है, गिवन में, और बोल देगा बताइए रेशियो बताइए कर्व सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताइए क्या होगा। तो फार्मूला पता है तभी बना पाइएगा, वरना दिमाग लगाते रह जाइएगा वहाँ पे। ठीक है, इसे कुछ नहीं होता है, जो पेरीमीटर होता है उसका जो पेरीमीटर है 2 टाइम्स L + B, उसमें H का गुना कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। बाकी टोटल सरफेस का पता है 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + LH। ठीक है, ये 4 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और पता है ना, इसको लिख लीजिए, नहीं भी पता तो रट लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है यहीं से, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा, बस सिंपल आपको डाटा दे देगा, L दे देगा, B दे देगा, H दे देगा। भाई फार्मूला लगा कर निकालने बोलेगा, नहीं निकाल पाइएगा, आराम से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो ये क्यूबाइड का हो गया। उसी तरह हम लोग देख लें क्यूब स्क्वायर से बनता है, क्यूब पता ही है, तो स्क्वायर का एरिया A² होता है। चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है A² होता है, A क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब होता है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 4A² होता है, कर्व सरफेस एरिया 4A² होता है, और टोटल सरफेस एरिया 6A² होता है। बस याद रखिएगा। ठीक है, हो सके इसका रेशियो, दोनों का रेशियो पूछ दे तो 4A² 6A², 4A² 6A²। ठीक है, याद रखिएगा इस क्यूब का होता है। उसी तरह सर्कल में, तो सर्कल इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, 2πr सर्कमफेरेंस होता है, एरिया πr²। बस इतना दिमाग रख लीजिएगा, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, उसी तरह देखिए सिलेंडर का बात कर लेते हैं। सिलेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। सिलेंडर का आपको वॉल्यूम पूछेगा। ठीक है, सिलेंडर का आपको वॉल्यूम पूछ लेगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसे बात पता ही होगा आपको, इसको R बोलते हैं और ये H होता है, ये बात आपको पता ही होगा। ठीक है, तो πr²H, वॉल्यूम क्या है πr²H, सीधा सीधे पूछ देगा πr²H। पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 लेना आपको पता ही होगा एग्जाम में, या फिर एग्जाम में दे भी देता है कभी कभी वैल्यू। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrH, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πrH। और टोटल क्या होगा, टोटल आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2πrH + R। ठीक है, H की जगह में H + R हो जाएगा। आप देखिए 2πrH, ये क्या है कर्व सरफेस एरिया है। टोटल का क्या होगा 2πr तो लेना है। ठीक है, प्लस H + R। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, नहीं गलती कर जाइएगा वहाँ पर। ठीक है, सिलेंडर का फार्मूला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बता रहे हैं ये जितना भी दे रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, चाहे क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर। बाकी और भी कुछ इसमें है, आपको अगले वीडियो में करवा देंगे, कुछ है इसमें भी। ठीक है, लेकिन इतना आप देखो, बेसिक होता क्या, लोग एडवांस में पढ़ने चल जाता है कि चलो पूरा डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे, पूरा टफ क्वेश्चन करेंगे, टफ फार्मूला करेंगे, और एग्जाम में आ जाता है आसान क्वेश्चन और गलती हो जाता है, फिर मामला गड़बड़ा जाता है। ठीक है, बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²H, कर्व सरफेस एरिया 2πrH, टोटल सरफेस एरिया 2πr × H + R। बस ये लगाना, कुछ नहीं है। ये हो गया सिलेंडर का। अब हम लोग ने कोन, शंकु जिसको बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा कोन। ठीक है, यही है ना, तो इसको पता है कि देखिए ये तो H हो जाता है, ये R हो गया था, और जो सलेंट है तो ये वाला इसको बोलते हैं L बोलते हैं। ठीक है, सलेंट हाइट इसको बोलते हैं, जो झुका हुआ था कुछ एंगल के साथ। तो वॉल्यूम πr²H 1/3 πr²। सिलेंडर का ही 1/3 पार्ट निकाल देंगे तो कौन बन जाता है, तो 1/3 πr²H। कर्व सरफेस एरिया πrl देख लेते हैं। ठीक है, πrl देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, L का वैल्यू नहीं देगा आपको। ठीक है,
एल का नहीं देगा, एच और आर का वैल्यू दे देगा और बोलेगा कर्व सरफेस एरिया निकाल। कैसे निकालिएगा, ये देखिए पाइथागोरस लगा लीजिएगा। क्या होता है पाइथागोरस, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से निकाल के एल निकाले। ऐसा होता है, थोड़ा कैलकुलेशन करवाना चाहेगा तो डायरेक्ट आपका एल का वैल्यू नहीं देगा, एच का देगा, आर का देगा, एल निकाल लीजिएगा पाइथागोरस से, ठीक है। तो पाई आर एल इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया कहाँ गया भाई, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। उसमें क्या था सिलेंडर में 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ऐसे कुछ ध्यान रखना है आपको, पाई आर एल प्लस आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। बाकी एक बार देख लीजिएगा, फोन दिमाग में इंपॉर्टेंट है, एल का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्फीयर 4/3, ठीक है भाई, गोला है अपना स्फीयर, बताइए 4/3 पाई आर क्यू, इसमें कुछ है नहीं, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और इसमें देखिए स्फीयर का CSA और TSA दोनों सेम होता है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट पूछा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया बताइए सर स्फीयर का क्या है, तब 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसी तरह आपको स्फीयर का है तो उसका हेमी स्फीयर, इसको आधा बोलते हैं, इसका स्फीयर को हेमी कर दीजिए। स्फीयर में क्या था 4/3 पाई आर क्यूब था, इसको आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा हेमी स्फीयर का, 2/3 पाई आर क्यूब हेमी स्फीयर का। बस ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है। देखिए 2/3 देखिए ध्यान में कैसे रखिएगा, 2/3 पाई आर क्यूब पता चल जाए। देखिए स्फीयर आपको याद है 4/3, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसको आधा कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब, ये हेमी स्फीयर हो गया। अच्छा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल में 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दिमाग में रख सकते हैं। एक एग्जाम में गलती हो गया कि 3 था कि 4 था, क्या था, तो याद रखिए 2/3 है तो 2 वाला आएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये आएगा कर्व सरफेस एरिया में, और जो 3 वाला आएगा टोटल सरफेस एरिया में। एकदम इंपॉर्टेंट है, यहाँ लोग कन्फ्यूज आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी देता है, ठीक है, ताकि लड़का लोग कन्फ्यूज करे। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। एग्जाम में भूल जाइएगा तो 2 और 3 यहाँ सामने दिया हुआ है वॉल्यूम के साथ, 2 और 3, ऊपर वाला कम है तो मतलब कर्व टोटल में 3 है तो 3 से 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 2/3 पाई आर क्यूब। तो इतना बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। हेमिस्फीयर का, स्फीयर का, कोन शंकु का, और सिलेंडर का देख लेना है फॉर्मूला, और सर्कल का देख लेना है, स्क्वायर का देना है, क्यूब देखना है, और क्यूबॉइड का देख लेना है, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड का भी देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बाकी और भी दे देंगे, थोड़ा रोम्बस में भी क्वेश्चन आता है वहाँ से, और कौन आता है वो बताएंगे। फार्मूला 2 बताना है ज़्यादा, और ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम से 1-2 है, बाकी देख लेंगे, बता देंगे आपको, ठीक है। बस कम से कम फिलहाल के लिए इतना तो याद कर लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, और JSSC वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।